आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और अब एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश पर भारत के सख्त रुख की बात करते हैं। बांग्लादेश के लिए एक खबर है और भारत के कदम ने बांग्लादेश को करारी चोट पहुंचाई है। बांग्लादेश से होने वाले कुल इंपोर्ट के लगभग 42% पर भारत ने रोक लगा दी है। चलिए पूरी की पूरी डिटेल्स अभिषेक के पास है, एक बार अभिषेक से समझते हैं। बताइए अभिषेक। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब पिछले साल बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हुए और उसके बाद वहां पर तख्ता पलट हुआ, प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा, भारत में शरण लेना पड़ा और ये भी तस्वीरें आई कि हिंदुओं पर जाति होने की खबरें बांग्लादेश से निकल के आई। भारत विरोधी बयान भी बांग्लादेश की तरफ से लगातार है। मोहम्मद यूनुस जो वहां के आर्थिक सलाहकार हैं, उनकी अगुवाई में वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ और तब से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते रहे हैं काफी तल्ख रहे हैं। ये तलखी थोड़ी सी तब और बढ़ गई जब मोहम्मद यूनुस पिछले महीने यानी कि अप्रैल में चीन के दौरे पर गए और उन्होंने बहुत ही वहां पर विवादास्पद बयान दिया और उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में बांग्लादेश जो है वो सोल गार्जियन की तरह काम कर रही है और उन्होंने ये कहा कि भारत के जो 7 राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, वो लैंडलॉक्ड हैं और एक तरह से कटे हुए हैं। उन्होंने चीन को यह भी न्योता दे दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाइए। अब इन सब चीजों को लेकर भारत और रिश्तों के बीच में तल्खी फिर से बढ़ गई और भारत ने ये बड़ा कदम उठाते हुए जो लैंड पोर्ट के जरिए जो व्यापार होता है, जो इंपोर्ट होता है या फिर एक्सपोर्ट होता है, उसको पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। सिर्फ 2 जो सी पोर्ट हैं, कलकत्ता का जो पोर्ट है और उसके अलावा मुंबई का जो नवा शिवा पोर्ट है, उसके जरिए ही अब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की गतिविधियां होंगी। आपको बता दें कि 93% जो इंपोर्ट होता था बांग्लादेश से अभी भारत में या फिर जो एक्सपोर्ट होता था वो लैंड पोर्ट के जरिए होता था। तो काफी बड़ा ये कदम माना जा रहा है। 77 करोड़ डॉलर, जिसके रुपए में अगर रकम की बात करें तो 6,622 करोड़ यह रकम बैठती है। इसके इंपोर्ट पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है और डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि करीब करीब 62 करोड़ डॉलर के रेडीमेड कपड़ों का जो इंपोर्ट है अब वो 2 पोर्ट्स के जरिए होगा, लैंड पोर्ट के जरिए नहीं होगा। तो ये एक बड़ा फैसला बांग्लादेश के खिलाफ जो गुस्सा बढ़ रहा था भारत में, बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आ रहे थे, उसके बाद भारत ने ये कदम उठाया है। लेकिन कुछ और भी चीजें रही हैं जिसके चलते भारत को ये कदम लेने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल बांग्लादेश की जो गतिविधियां रही हैं पिछले कुछ महीनों से वो ठीक नहीं रही हैं। भारत से वो जो इंपोर्ट करते हैं उस पर उन्होंने ना सिर्फ प्रतिबंध लगाए बल्कि कई सारे कह सकते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल वाली जो चीजें होती हैं उसको काफी ज्यादा उन्होंने सख्त किया और इसके बाद भारत को यह कदम लेना पड़ा। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने 2024 के भारत के कई सामानों पर बैन लगाए हैं। अप्रैल 2025 से जो प्रमुख जमीनी बंदरगाह है उनसे भारतीय धागे का इंपोर्ट रोक दिया है। देखिए, भारत और बांग्लादेश ये दोनों टेक्सटाइल को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश ने लीड भी ली, लेकिन बांग्लादेश काफी हद तक हम बात करें तो भारत पर निर्भर है धागे के लिए। अब ये कुछ उन्होंने एक्शन लिया इंपोर्ट को लेकर, भारत को उन्होंने उकसाया। इसके अलावा कागज, तंबाकू, मछली और पाउडर वाले मिल्क को लेकर भी उन्होंने इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए। और यही नहीं, भारतीय सामान जो बांग्लादेश में पहुंचते हैं उसके बाद रोड के जरिए जो आगे वहां पहुंचते हैं वहां के मार्केट्स तक, उस पर करीब 1.8% प्रति टन प्रति किलोमीटर की ट्रांजिट शुल्क भी लगाया। यही नहीं, जो बैन है, परिचालन में जो देरी हो रही है, सख्त जो निरीक्षण की प्रक्रिया बांग्लादेश ने अपनाई, उससे भारतीय जो एक्सपोर्टर थे उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। चीन के साथ जो नजदीकी है यह भी भारत सरकार को नागवार गुजर रहा है। जिस तरह के मोहम्मद यूनुस ने अपने स्टेटमेंट दिए, वो चाइना गए और चीन के साथ उनकी दोस्ती थी वो पसंद नहीं आ रही थी और इसके चलते आखिरकार भारत को जाकर मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा है। और आपको बता दें कि रेडीमेड कपड़ों के अलावा प्रोसेस फूड, इसके अलावा प्लास्टिक भी अब समुद्री जो बंदरगाह है उन्हीं के जरिए भारत में आ सकेंगे। लैंड पोर्ट के जरिए भारत ने बैन लगा दिया है और करीब करीब टोटल इंपोर्ट का 42% इस तरह से बैन हो गया है बांग्लादेश का भारत में इंपोर्ट। जी
जी बिल्कुल, पूरी तरह से जो है अभिषेक ने पूरा चीज़ समझाया, लेकिन ये 2 सिंपल लाइन में अगर मैं समझाऊँ तो भारत के बॉर्डर्स जो है फोर्टिफाई हो रहे धीरे धीरे, लैंड ट्रेड पे जो है सर्वेलेंस हो रहा है, और इम्पॉर्टेंटली बांग्लादेश का जो कॉस्ट आर्बिट्राज था भारत के अगेंस्ट एक टेक्सटाइल के वॉर में, जो एक्सपोर्ट का वॉर था, वो अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, यानी कि भारत पे कॉस्ट एडवांटेज आ गया एक्सपोर्टर्स का। लेकिन चलिए अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट में